एक प्रेग्नेंट औरत, एक सीक्रेट अफेयर और एक ऐसा खूनी कन्फ्रंटेशन जिसमें एक नहीं बल्कि 2 लोगों की जान चली गई। ये कहानी है दिल्ली की, जहाँ प्यार, धोखा और गुस्से ने मिलकर एक ऐसा क्राइम क्रिएट किया जो किसी फिल्म से कम नहीं लगता। एक पति जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को खो दिया और फिर उसने ही बदला लिया, खुद अपने हाथों से। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ गुस्से का रिएक्शन था या फिर पहले से की गई कोई प्लान? आज हम इस शॉकिंग डबल मर्डर केस को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, जहां हर ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। ये कहानी है 22 साल की शालिनी की, जो कि सेंट्रल दिल्ली के बागीची प्रताप नगर में अपने 23 साल के हस्बैंड आकाश और 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। आकाश पेशे से एक ई रिक्शा ड्राइवर था और उनकी ज़िंदगी सामान्य ही चल रही थी। अभी शादी के कुछ साल बाद तक तो शालिनी और आकाश के बीच के रिश्ते बिल्कुल सही चल रहे थे, जैसे हर नॉर्मल पति और पत्नी के बीच के रिश्ते होते हैं। बीच बीच में झगड़े हो जाना, पर फिर मान भी जाना। लेकिन ये झगड़े एक वक्त के बाद बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि इनके बीच के रिश्तों में दरार पड़ने लगी, और ये दरार भी बढ़ते बढ़ते ऐसे बड़े हो गए कि इन दोनों के बीच के रिश्ते में एक तीसरा शख्स भी शामिल हो गया। अभी रोज़ रोज़ के झगड़ों की वजह से शालिनी और आकाश का रिश्ता फीका पड़ने लगा था। इस बीच आकाश भी शालिनी पर ध्यान देना बिल्कुल बंद ही कर चुका था और शालिनी अकेला महसूस करने लगी थी। इसी बीच शालिनी की लाइफ में एंट्री होती है आशु की। आशु, जो कि सेंट्रल दिल्ली के नबी करीम इलाके में रहता था, लोकल क्रिमिनल था और लोकल पुलिस स्टेशन में उसका रिकॉर्ड भी था। अभी शालिनी और आशु बहुत करीब आने लगे थे। इनके बीच की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बाद में शालिनी अपने पति और 2 बेटियों को छोड़कर आशु के साथ ही रहने चली आई थी। अच्छा, यहाँ आशु के साथ कुछ दिन रहने के बाद शालिनी और आकाश के बीच के रिश्ते ठीक होने लगे थे। जब आकाश शालिनी को वापस ले जाने आता है, शालिनी भी आकाश के साथ वापस अपने घर चली जाती है और इनके बीच का रिश्ता बिल्कुल ठीक ठाक सा लगने लगता है। शालिनी दोबारा अपने घर चली जाती है और अपने 2 बेटियों और पति के साथ रहना शुरू कर देती है, जो बात आशु को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आशु कहता है कि शालिनी उसके साथ ही रहे, लेकिन शालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ रहना चाहती थी। और इवन कुछ दिन बाद शालिनी को अपने पति के साथ हुए मनमुटाव से बिल्कुल छुटकारा भी मिल चुका था। अब शालिनी अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, ना कि आशु के साथ। शालिनी मूव ऑन करना चाहती थी आशु से। शालिनी बहुत समझाती भी है आशु को, लेकिन आशु बहुत गुस्से में रहता है और उसकी बात समझने की कोशिश करता ही नहीं है। इस बीच शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और आशु को लगता है कि ये बच्चा उसी का है, जबकि शालिनी का कहना था कि ये बच्चा आकाश का है, ना कि आशु का। लेकिन आशु ये बात मानने को तैयार नहीं था। आशु चाहता था कि शालिनी उसी के साथ रहे दोबारा फिर से, लेकिन शालिनी ये बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। शालिनी को अब अपने पति आकाश के साथ ही रहना था। शालिनी आशु को बहुत समझाती है कि उसे अब उसके साथ नहीं रहना है, लेकिन आशु का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। शालिनी जब उसको समझा कर थक जाती है तो वो उसे छोड़ देती है। उससे कोई बातचीत ही नहीं होती है और वो अपने पति आकाश और दोनों बेटियों के साथ रहना चालू कर देती है। आकाश कहता है कि अगर शालिनी मेरे साथ है तो वो बच्चा जो शालिनी के पेट में पल रहा है तो वो भी आकाश का ही होगा, ना कि आशु का। अब शालिनी के बच्चे को लेकर आशु, आकाश और शालिनी के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता बन चुका था। बहुत सारे ब्लंडर्स आ चुके थे, बहुत सारी गलतफहमियां आ चुकी थी, जिनको ख़त्म करना ज़रूरी था। लेकिन तीनों में से किसी में इतनी समझदारी थी ही नहीं
कि इस मामले को बैठकर बात करके सुलझाया जाए, लेकिन किसी ने ये किया ही नहीं। और फिर आती है 18 अक्टूबर 2025 की वो दिल दहला देने वाली रात, जहाँ शालिनी, आशु और आकाश का सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी रात के लगभग 10 ही बज रहे थे जब आकाश अपना पूरा काम खत्म करके शालिनी के साथ सेंट्रल दिल्ली के नबी करीम इलाके में कुतुब रोड के वहाँ किसी पार्क में अपनी सास यानी शालिनी की मदर के साथ मिलने गए हुए थे। अभी आकाश अपनी सास शीला से बात कर ही रहा होता है जब आशु अचानक से पासी की झाड़ी में से निकलकर आकाश पर हमला करना शुरू कर देता है। आशु के हाथ में एक धारदार चाकू भी होता है, जिससे वो कई बार आकाश को स्टैब करने की कोशिश भी करता है, लेकिन आकाश अपनी हिम्मत दिखाते हुए आशु से बचकर निकल जाता है। लेकिन तभी जब आशु आकाश पर हमला कर रहा होता है, तब आशु देखता है कि आकाश के ई रिक्शे में शालिनी बैठी हुई है और वो आकाश को पीछे छोड़कर शालिनी की तरफ बहुत ही तेज भागते हुए जाता है। शालिनी के पास पहुंचते ही वो शालिनी को अपनी चाकू से कई बार स्टैब करता है, ठीक शालिनी के पेट में। आशु को शालिनी के ऊपर हमला करते हुए देखकर आकाश भी उन दोनों के पास दौड़ता हुआ जाता है और शालिनी को बचाने की कोशिश करने लगता है। इस बचाने की कोशिश में आकाश को बहुत ही गहरे इंजरीज भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो आशु से उसका चाकू उससे छीनकर उसी को कई बार स्टैब कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। इस बीच शालिनी भी बहुत घायल हो चुकी थी और वो बिल्कुल बेहोश सी हो गई थी और आकाश को बहुत गहरे इंजरीज होने की वजह से वो भी बिल्कुल लस्त पड़ चुका था। अब क्योंकि दिल्ली का नबी करीम इलाका एक बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, इसीलिए वहाँ लोगों की आवाजाही लगी हुई रहती है और जिस वक्त पार्क में ये घटना घटी, उस वक्त पार्क में ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद थे। जब ये घटना घटी और जब शालिनी और आकाश की ऐसी हालत हुई, तो बहुत सारे लोग शालिनी और आकाश की मदद करने के लिए आगे आए। उन लोगों में शालिनी का भाई रोहित भी शामिल था। रोहित बहुत ही जल्दबाजी में बाकी लोगों की मदद से आकाश और शालिनी को LHMC हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए लेकर चला गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही शालिनी को डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया गया। बाद में पुलिस की मदद से आशु को भी LHMC हॉस्पिटल में ही लाया गया, जहां लाते ही उसे डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया गया। बहुत सारे गहरे जख्म होने की वजह से आकाश की हालत अभी भी सीरियस थी, लेकिन उस पर से जान का खतरा हट चुका था। इस घटना के बाद नबी करीम पुलिस स्टेशन में शालिनी की मां शीला ने आशु के खिलाफ FIR दर्ज करवाया, क्योंकि हमला पहले आशु ने किया था और शालिनी की मौत भी आशु के वजह से ही हुई थी। इसीलिए आशु के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगते हैं और आकाश के ऊपर अटैक करने की वजह से आशु के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस भी लगता है। क्योंकि आकाश ने शालिनी को बचाने के लिए आशु पर हमला किया था, इसीलिए आकाश के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाता। लेकिन रीज़न कुछ भी हो, किसी की जान लेना एक कानूनन जुर्म है। इसीलिए पुलिस ने कहा जब आकाश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा तो उस पर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, लेकिन उस वक्त ये बात ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा कि उसने अटैक क्यों किया। उसका इरादा आशु को मारना नहीं, लेकिन शालिनी को बचाना ज़रूर था। गाइस, आपको क्या लगता है ये मर्डर किस वजह से हुए? आकाश के शालिनी की तरफ लापरवाही की वजह से, शालिनी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की वजह से, या फिर शालिनी का आशु को रिजेक्ट करने की वजह से? आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी हर राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।
और क्या इन दोनों मर्डर्स को रोका जा सकता था अगर शालिनी, आकाश और आशु ये तीनों बैठकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, एक रिवेंजफुल अटैक था और 2 लोगों की दर्दनाक हत्या थी। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक सुरक्षित रहिए, आसपास नज़र बनाए रखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमें आगे भी सुनते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही केस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, आसपास नज़र बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।